हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं प्लांट टिश्यू का। प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा, परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू बने कैसे? सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हुए और फिर जो नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने उनके सिंपल परमानेंट टिश्यू बनते गए। ओके, चलिए पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है ये आपको समझ में आ ही गया है। एपिडर्मिस आउटर कवरिंग होती है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये सीक्वेंस वाइज आउटर फिर इनर फिर मोस्ट इनर लेयर होती है, बहुत पास पास में लेयर्स होती है। सो एपिडर्मिस के अंदर कुछ लेयर्स के अंदर जाते जाएं तो कुछ लेयर्स अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। जो सबसे कॉमन टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। वो कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। मतलब जो पैरेन्काइमा टाइप के सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड रहते हैं, और क्यों रहते हैं वो आगे समझ में आएगा। विथ वेरी थिन वॉल्स, दे आर लिविंग सेल्स। प्लांट में बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन से लिविंग है कौन से डेड है। दे आर लिविंग सेल्स। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, दूर दूर अरेंज्ड होते हैं। पैरेन्काइमा थोड़ा लूजली अरेंज्ड होते हैं। ये जो इधर लेयर है ये पैरेन्काइमा की है, देख सकते हैं आप, बुक में भी देख सकते हैं। दे आर लूजली अरेंज्ड, दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स, जिसको इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन पैरेन्काइमा सेल्स आर large space between cells are found in tissues. These tissues generally store food. जनरली तो वो फूड स्टोर करते हैं, और भी कुछ करते हैं, बट सबसे पहला काम वो फूड स्टोर करते हैं। इन सम सिचुएशन, ये जो पैरेन्काइमा का टिश्यू है, ये जो पैरेन्काइमा का अनस्पेशलाइज्ड अनस्पेसिफिक टिश्यू है, अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू है, वो कुछ केसेस में contains chlorophyll to perform photosynthesis. कुछ केसेस में contains air cavity, तो उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है, और कुछ केसेस में क्या करता है वो थर्ड पार्ट में बताऊंगा। ये जो पैरेन्काइमा का टिश्यू है वो कुछ केसेस में क्लोरोफिल कंटेन करता है, कुछ केसेस में एयर कैविटीज कंटेन करता है। जहाँ क्लोरोफिल कंटेन करता है वहाँ ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और वहाँ इसका नाम हो जाता है कॉलेनकाइमा। वही जो पैरेन्काइमा है उसका नाम कॉलेनकाइमा हो गया, वही जो कॉलेनकाइमा है उसका नाम एरेन्काइमा हो गया, और तीसरा भी होगा वो मैं बताऊंगा अभी, और उसका नाम एरेन्काइमा हो गया दूसरे केस में, जहाँ पे वो एयर कैविटीज स्टोर करता है। एयर कैविटीज कहाँ पे स्टोर करेगा? ऑब्वियसली उन एक्वेटिक प्लांट्स में जिनको थोड़ा सा फ्लोट करने की ज़रूरत पड़ती है, उनमें वो एयर कैविटीज स्टोर करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, जिसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। देयर आर टू सिमिलर नेम्स, क्लोरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। ये अलग अलग है ना, सिमिलर नेम है बस थोड़े से। क्लोरेन, क्लोरोफिल से CHLO वो बना,
तो वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, और कोलेनकाइमा अलग है। वो क्या करता है ये देखते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जो तब की फ्लेक्सिबिलिटी आ पाती है वो देखेंगे। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक टेंडल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइमर्स विदाउट ब्रेकिंग इट। क्लाइमर्स मतलब बेलें, तो उनको अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कौन? क्लोरेनकाइमा, सॉरी कोलेनकाइमा, एच नहीं सिर्फ एल, कोलेनकाइमा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, बट बिल्कुल रिजिड नहीं रहता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट थोड़ा प्रोवाइड करेगा और मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वी कैन फाइंड these tissue in leaf stalks below the epidermis। तो लीफ में भी जो बाहर की एपिडर्मिस लेयर आएगी उसके नीचे कोलेनकाइमा मिल सकता है लीफ स्टॉक्स में। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, elongated and irregularly thickened। कहीं पे मोटे, कहीं पे पतले, कहीं पे मोटे, कहीं पे पतले, तो वो irregularly thickened होते हैं। ओके, एंड एट द कॉर्नर्स देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस। जैसे ऊपर पैरेनकाइमा के बीच में स्पेस ज़्यादा रहती थी, कोलेनकाइमा के बीच में स्पेस कंपैरेटिवली कम रहती है। ओके, आगे पढ़ते हैं, फिर ये फिगर्स कंपेयर करेंगे। 1 2 3 4। पहला फिगर आपको दिख नहीं रहा होगा, बुक में से रेफर करना रहेगा आपको। तो एक टिश्यू हो गया हमारा पैरेनकाइमा, जो कि क्लोरेनकाइमा और पैरेनकाइमा में कन्वर्ट हुआ था। तीसरा टाइप जो बता रहा था वो नहीं है उसमें, इस क्लोरेनकाइमा अलग से ही है, तो तीसरा टाइप नहीं है, 2 ही टाइप्स हैं। पैरेनकाइमा के बाद आया कोलेनकाइमा, COLL, कोलेनकाइमा, और उसके बाद आया स्क्लेरेनकाइमा। Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard. Scleren skeletal से आप रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ रिलेट करके ध्यान रखने से, जैसे स्केलेटल हार्ड होता है वैसे स्क्लेरेनकाइमा हार्ड और स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट में जो पार्ट हार्ड और स्टिफ रहेगा, हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ज़्यादा होंगे। अभी तक के दोनों टिश्यूज लिविंग थे। ऑब्वियसली ये वाला हार्ड और स्टिफ रहता है, तो देखेंगे कैसा रहता है, डेड रहता है क्या, चेक करेंगे। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो हस्क रहता है, इट इज मेड ऑफ sclerenchymatous tissue. The cells of these tissues are dead. तो प्लांट को जहाँ पे बहुत हार्डनेस देनी होती है, तो आपका जो इनिशियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइड होकर वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो धीरे से डेड हो जाएगा धीरे धीरे, और डेड होने के बाद ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ऑब्वियसली जहाँ पे ज़रूरत रहेगी। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एंड द वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन। ये याद रखना, लिग्निन से क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा की वॉल्स थिकन्ड हो जाती है। बहुत सारी टर्म्स बता रहा हूं, ऑब्वियसली बच्चों एक बार में याद नहीं होगा, पर बार बार रिवाइज करने से थोड़ा थोड़ा याद करते हुए 90-95% आपको सेक्शन याद हो जाएगा। और जब आपको लगे कि याद हो गया है, क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। क्वेश्चंस अगर पूरे सही बन रहे हैं या मेजॉरिटी क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आपको याद हो गया। आगे चलते हैं। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर इंटरनल स्पेस नहीं रहती है, वॉल्स ही इतनी थिक होती है, और वॉल्स की थिकनेस रिक्वायर्ड है हार्डनेस और स्टिफनेस के लिए। आगे, the tissue is present in stem and vascular bundles, in the veins of the leaves
आपने देखा होगा लीव्स को अगर टीयर करो तो जो वेन रहती है वो ऐसे दम लगता है वेन्स को टीयर करने में। लीव की जब वेन आ जाती है टीयर करते समय तो आवाज़ भी आती है और दम भी लगता है, तो वेन्स में भी प्रेजेंट रहते हैं, वेन्स ऑफ द लीव्स। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग में प्रेजेंट रहती है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जहाँ पे वो प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ओके, आगे कंटिन्यू करने से पहले हम इसके कुछ शेप्स देख लेते हैं, या हमने जो पढ़ा वो थोड़ा सा टैबुलेट कर लेते हैं। हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू के अंदर, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर 3 टाइप के टिश्यूज पढ़े। प्लीज टेल द नेम। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग, कोलेन्काइमा लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा डेड। ओके, पैरेन्काइमा का स्पेसिफिक फंक्शन नहीं था, कोलेन्काइमा का स्पेसिफिक फंक्शन था, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन था, स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन था कि ये हार्डनेस और स्टिफनेस देता है और ये डेड रहते हैं। पैरेन्काइमा का स्पेसिफिक फंक्शन नहीं था, तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे उसने वो फंक्शन ले लिया। इसलिए पैरेन्काइमा ने कहीं पे तो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहा इसमें, कहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहा इसमें, और फोटोसिंथेसिस किया, और क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट था इसलिए इसका नाम हो गया वहाँ पे क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन और कोलेन थोड़े थोड़े सेम नाम है, बट एच आ जाने से आप समझ लीजिए क्लोरोफिल से इसका रिलेशन है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और कहीं पे प्लांट को, जनरली एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे उसने एयर कैविटीज़ स्टोर कर लिए, एयर बबल्स स्टोर कर लिए छोटे छोटे लेवल में, तो उससे उसका बॉयंसी उसको मिलने लगी। बॉयंसी मतलब जो फ्लोटेशन में हेल्प मिलती है उसको बॉयंसी बोलते हैं, फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एयर के कारण बॉयंसी मिलने लगी, इसलिए उसका नाम हो गया पैरेन्काइमा। ठीक है, इसलिए उसका नाम हो गया पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेस थी, कोलेन्काइमा में कम थी, स्क्लेरेन्काइमा में नहीं थी। तो 3 डायग्राम्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला 2 पार्ट्स में है, 3A और 3B। फर्स्ट डायग्राम में आपको सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यू बताया गया है और इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस रहती है, ये बताया गया है। सेकेंड डायग्राम में आपको बताया गया है कि ये जो वॉल्स है ये इरेगुलरली थिक है, ये कोलेन्काइमा का है। कोलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी तभी प्रोवाइड करेगा जब वॉल्स कहीं पे थिक, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों तभी प्रोवाइड करेगा जब वॉल्स कहीं पे कम रहेगी, कहीं पे मोटी रहेगी, राइट। मोटी जहाँ पे होगी वहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा, जहाँ पे उसको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत रहेगी वहाँ पे वॉल्स पतली करके फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इसलिए वॉल्स इरेगुलरली थिक रहती है। बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े वैक्यूल्स हैं। दिस इज कोलेन्काइमा। थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा पतला लंबा होता है, देखिए आपने उसके टिश्यूज़ को, कोकोनट की हस्क देखी है, तो वो पतला और लंबा होता है, इसलिए ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसमें देखिए कितनी थिक वॉल है इसकी,
और ये क्रॉस सेक्शनल सेक्शन है, लेटरल सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है। अब देख सकते हैं इसमें भी वॉल्स कितनी थिक है, राइट। और एक को लंबा काट के ऐसे बना दिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना दिया, ठीक है। ऑब्वियसली इसके आसपास और भी लॉन्गिट्यूडनल्स बने रहेंगे, बहुत सारे ग्रुप में रहेंगे। तो ये 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पढ़े। आगे चलते हैं, पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके एक्टिविटी पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए, प्ले करेंगे तो मैं आगे समझाऊंगा। एक्टिविटी पढ़िए, आपने रीडिंग की होगी। लेट्स डिस्कस द एक्टिविटी। तो हम डिस्कस करते हैं, अपने एक्टिविटी पढ़ी ली होगी, हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशंस माइक्रोस्कोप के अंडर क्या क्या होंगे। तो जब इस तरह से हम लोग एक्टिविटी करके, इस तरह की एक्टिविटी करके ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज दैट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। ये आपको जान लिए होंगे, नहीं तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स किसी भी बॉडी की या टिश्यू, ये लीफ ली है तो लीफ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जनरली वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। आप अपने बुक के फिगर 6.3 में भी देख सकते हैं कि एपिडर्मिस जो एक हल्का लाइट ब्राउन कलर की लेयर दी है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। इज इन सम प्लांट्स living in very dry habitat, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. मैं वापस पढ़ देता हूँ। एपिडर्मिस जनरली यूजुअली सिंगल लेयर्ड की होती है, पर इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी थिकर, उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ सकते हैं। बहुत नॉर्मल सी बात है, ताकि अंदर का वाटर लूज नहीं हो। Such protection, since protection against water loss is very important, very critical. The entire surface of a plant has an outer covering epidermis. It protects all the parts of the plant. ठीक है, पूरी प्लांट की सरफेस, वो ब्रांच हो, रूट हो, कहीं पे भी, लीफ हो, कहीं पे भी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है। उसकी थिकनेस डिपेंड कर सकती है, पर आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस रहती है। एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट जनरली लीव्स, और उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। किसी प्लांट में स्टेम एरियल पार्ट्स होता है, कुछ ब्रांचेस एरियल पार्ट्स हो जाती है, रूट्स एरियल पार्ट्स हो जाते हैं किसी में, बट जनरली लीव्स। तो वहाँ पे जो ये एपिडर्मिस है, दिस इट सिक्रीट्स अ वैक्सीरी सब्सटेंस जो कि वाटर रेजिस्टेंट होता है। This aids in protection against loss of water, mechanical injury and invasion by some microorganism, parasitic fungi. ठीक है, लीव में आपको पता है कि बाहर से थोड़ा वैक्सी होता है, चिकना होता है, वो इन सब चीज़ों के कारण होता है। एड्स मतलब हेल्प्स। Since it has a protective role to play, cells of epidermis tissue form a continuous layer विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। ऑब्वियसली पूरा कवर्ड रहना चाहिए, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, क्योंकि पतली लेयर होनी चाहिए, तो रिलेटिवली फ्लैट होते हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स। बड़ी बात है।
let's move ahead. We can observe small pores hence here and there in epidermis of the leaf. छोटे छोटे pores होते हैं. pores क्यों होते हैं वो समझ में आ ही रहा है आपको. एयर का एक्सचेंज के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, सांस लेने और छोड़ने के लिए. These pores are called stomatas. तो स्टोमेटास कैसे होते हैं वो दिखाऊंगा. पिछला जो डायग्राम गया वो. These pores are called stomatas. In figure 6.5, stomatas are enclosed by two kidney shaped cells. किडनी नहीं होती है, किडनी shaped cells called guard cells. एक्चुअल में होता है क्या, जैसे एक स्टोमेटा है, ये सपोज ये एक एयर गैप है जाने के लिए, तो कहीं कहीं कभी कभी वो एयर गैप को छोटा करने की ज़रूरत होती है. तो दो गार्ड सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं जब वो एयर गैप को छोटा करने की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो एयर गैप को बड़ा करने की ज़रूरत पड़ती है तो दूर हो जाते हैं. ठीक है, गार्ड सेल्स बोलते हैं इसलिए उनको. दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एटमॉस्फेयर. ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब आपको पता होगा, जब प्लांट सांस लेता है तो जो लॉस ऑफ वाटर होता है एयर में उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर व्हेन द प्लांट ब्रीथ्स also takes place through the stomata. ओके, मैं स्टोमेटा दिखा देता हूं, फिर आगे का पढ़ेंगे. सपोज एक लीफ को लेके हमने बहुत क्लोज इन करके देखा, तो ये बी फिगर हमको दिखेगा. तो ये पूरे एपिडर्मिस फैला हुआ है और यहाँ पे ओपनिंग, ये ओपनिंग, ये ओपनिंग, ये ओपनिंग और ये ओपनिंग, ये ओपनिंग, छोटी छोटी ओपनिंग्स रहती है. इन सबको स्टोमेटा बोला है. एंड ये स्टोमेटा के आसपास गार्ड सेल्स होते हैं जो यहाँ पे समझ में आएगा. ये दोनों गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमेटा है जिसके थ्रू एयर अंदर बाहर जा सकती है. ये दोनों गार्ड सेल्स थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे तो स्टोमेटा बड़ा हो जाएगा. जब प्लांट के पास सफिशिएंट वाटर रहता है और वो ज़्यादा ब्रीथ करना चाहता है, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करना चाहता है और ज़्यादा ब्रीथ करना चाहता है, तो गार्ड सेल्स दूर हो जाते हैं. और जब प्लांट के पास कम पानी है तो गार्ड सेल्स बहुत पास में हो जाते हैं, तो स्टोमेटा छोटा हो जाता है. उस समय प्लांट को सांस लेने में मतलब कम सांस ले पाता है. कम सांस ले पाएगा तो कम फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, स्लो ग्रोथ होगी. आगे बढ़ते हैं. Recall which gases are required for photosynthesis. Which gas is required for photosynthesis? CO2. Find out the role of transpiration in plants. ये थोड़ा सा मैंने समझा दिया और आपको पता भी है. आगे बढ़ते हैं. Epidermis cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that generally increases the total surface area, total absorbed surface area. अब समझने की कोशिश कीजिए, जो रूट्स है, रूट्स की ग्रोथ उनकी थिकनेस में ग्रोथ होने से नहीं होती है. रूट की ग्रोथ उनकी थिकनेस में ग्रोथ होने से नहीं होती है, क्योंकि रूट वांट्स टू एब्जॉर्ब. तो जितनी ज़्यादा ब्रांच रहेगी, जितनी ज़्यादा ब्रांच रहेगी, रूट में से रूट, फिर सब रूट, फिर सब रूट, फिर सब रूट, फिर सब रूट, जितनी ज़्यादा ब्रांच रहेगी उतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर पाएगी. तो रूट का अगर आपको फंक्शन एब्जॉर्प्शन से देखना है तो हमको ज़्यादा ब्रांच रूट चाहिए. दूसरा रूट वो एक एंकर प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे उसकी ब्रांच तो ठीक है, उसके साथ उसका थिकनेस भी चाहिए. बट अगर हम सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए उसकी ब्रांचेस चाहिए. ठीक है, तो हेयर लाइक पार्ट्स, वो पतली पतली ब्रांचेस को हेयर लाइक पार्ट्स बोल दिया. इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन ऑन द आउटर सरफेस. और क्यूटिन क्या होता है? क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी.
बहुत बढ़िया वाटर प्रूफ क्वालिटी रहती है इसकी क्यूटिन की। वो कहाँ पे होता है? डेजर्ट प्लांट्स में जो एपिडर्मिस रहती है उसमें एक थिक लेयर बन जाती है, वैक्सी कोटिंग बन जाती है, बाकी में भी बनती है, पर इसमें ज़्यादा थिक बन जाती है क्यूटिन की। ओके, can we think of a reason for this? Obviously you can think of a reason for this, you can answer this in your own mind. सिंपल सा रीज़न है, नहीं आए तो फिर पूछ लीजिएगा। मूविंग फर्दर, is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? जो आउटर लेयर यंग स्टेम की होती है और ट्री जो बन गया वो डिफरेंट होती है क्या? बिल्कुल डिफरेंट होती है। एज द प्लांट ग्रोज ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। इनिशियली वो बिल्कुल ग्रीन रहती है, पर जैसे जैसे बड़ा होते जाता है ट्री, जो आउटर लेयर होती है स्टेम, रूट्स, स्टेम और ब्रांचेस की, वो कुछ चेंजेस हो जाते हैं। उसमें क्या चेंजेस होते हैं? अ स्ट्रिप of secondary meristem located in the cortex forms layer of cells which constitute the cork। आप अपनी बुक के फिगर में देखें, प्लीज टर्न योर पेज, पेज नंबर 70, फिगर 6.3। 6.3 के बी फिगर में, सेकेंड फिगर में, राइट हैंड साइड के फिगर में आप देख सकते हैं, ऊपर से अंदर चलेंगे तो एक पार्ट आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स अंदर की लेयर थी, एपिडर्मिस से बहुत अंदर की लेयर थी कॉर्टेक्स। तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो होते जाता है, ये जो कॉर्टेक्स है, वापस आ जाइए मेरी स्क्रीन पे, ये जो कॉर्टेक्स है ये कॉर्क सेल, जैसे इनिशियली हम लोगों ने कॉर्क सेल देखा था पिछले चैप्टर में, वैसा बनाने लगते हैं। सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड, बार्क बनाने लगते हैं बेसिकली ट्री की। सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस। बेसिकली सेफ्टी फीचर बढ़ जाता है ट्री में। they also have a substance called suberin in their walls that make them impervious to gases and water। तो वहाँ से गैसेस और वाटर एंटर नहीं कर सकते हैं, तो वो सेफ हो जाता है, यहाँ पे देख के आप पूरा समझ सकते हैं इस डायग्राम को देख के। ठीक है, इसको रीड कीजिए थॉरोली। नेक्स्ट वीडियो स्टार्टिंग में हम लोग इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके।